हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एमएस पावर पॉइंट की सहायता से एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं और वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब तक पावर पॉइंट स्टार्ट होता है हम आपको बता दें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसमें किसी भी डिटेल को नहीं दर्शाया जाएगा, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं या आप और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए जरूरी है कि आप इनके सारे स्टेप को सीखें और जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंटरफेस एमएस पावर पॉइंट का आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले जब हम किसी, जैसे आज हम बनाने वाले हैं एक विद्यालय के प्रेजेंटेशन को, एक विद्यालय के बारे में बताने वाले हैं, तो एक विद्यालय के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, पहला जो स्लाइड होगा वो होगा उस स्कूल का नाम। तो हम सबसे पहले स्कूल का नाम लिखते हैं। उससे पहले हम एक थीम डिसाइड कर लेते हैं। तो इतने सारे थीम हैं, इनमें से किसी एक थीम को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउज भी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से और भी सारी थीम को, लेकिन हम किसी एक थीम को चुन लेते हैं। जैसे हमने इस थीम को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम हम सबसे पहले लिख देते हैं ये हो गया विद्यालय का नाम। अब इसके आप फंड को भी बदल सकते हैं, चाहे डिजाइन को बदल सकते हैं। जैसे हम फंड के इसके फंड को बदल देते हैं। वैसे थीम जो होता है उसके अनुसार उसमें पहले से ही दिया रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम आपको बताने के लिए इसमें फंड भी बदल देते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जरूरी नहीं है कि उसी फंड पे बनाएं जो वो आपको दे रहा है, आप अलग से भी अपना फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इनमें से किसी एक फंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हम इनके कलर को भी आप बदल सकते हो। अगर चाहो डार्क दिखाना तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेलकम लिख सकते हैं, WELCO, वेलकम टू हर्बर्ट स्कूल। आप ऐसे वेलकम मैसेज भी लिख सकते हैं और भी कुछ चाहे अगर आपके दिमाग में है कुछ तो आप उसका भी लिख करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। अब बात ये आती है कि अगर आप चाहे इस पे लोगो लगाना तो आप लोगो भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो थीम आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो जो सर्विस आपको दे रहा है या उस थीम से रिलेटेड जो चीज़ें आप सिर्फ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब बात आ गई लोगो ऐड करने की। लोगो ऐड करने के लिए हम शेप वाले ऑप्शन में से एक शेप लेंगे और स्क्रीन पे एक शेप डिजाइन करेंगे। इसके बाद इनके शेप फिल वाले ऑप्शन में जा करके हम वहां से पिक्चर ऐड करेंगे, जैसे स्कूल का लोगो। तो शेप हम यूज करके कुछ इस प्रकार से स्कूल का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, जैसे अभी ये लोगो जो है बैकग्राउंड इसका व्हाइट कलर का, आप कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट हो ताकि पीछे का जो आपका ये आसमानी कलर है वो इस पे आ जाए और ये अजीब तरीके से न लगे। जैसे अभी ये धब्बा टाइप में लगेगा, लेकिन जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपको खूबसूरत और बेहतर नजर आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्लाइड। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। जब हम एक विद्यालय के में एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम उसकी खूबियों को बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय के बारे में। यहाँ पे सारी चीजें हिंदी फॉन्ट में हम लिखते हैं। विद्यालय के बारे में। अब यहाँ पे एक ही आपका लिखने का ऑप्शन था, इसके बाद नहीं है, तो आप इसके लिए सिंपल सा काम कर सकते हैं। शेप में जाकर के टेक्स्ट वाले शेप को यूज करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब विद्यालय के बारे में आप उसकी खूबी, कब वो बना था, बनने में किनका किनका सहयोग था, आज विद्यालय किस मुकाम पर है, या जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं उस विद्यालय से रिलेटेड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप विद्यालय की खूबियां और उनके बारे में जो भी चीजें हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी ब्लैंक आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश है, इसलिए सिर्फ आपके लिए ये ब्लैंक है। आप यहाँ पे अपने विद्यालय के बारे में या जो भी आप जिस चीज के लिए बना रहे हैं वहां पे आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगली स्लाइड पे, एक और हम स्लाइड ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस विद्यालय के
जो विद्यालय के बारे में आप बना रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बना रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बना रहे हैं, तो उसको बनाने वाले ऑनर, ठीक है। शुरुआत सबसे पहले हम संदेश से करेंगे। तो संदेश अब ये संदेश आपके स्कूल के जो संरक्षक हैं जिन्होंने बनाया वो देंगे। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक सीधे सीधे आप संदेश और नीचे उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें इसमें फोटो भी उनका ऐड कर सकते हैं। अब फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल सा आप सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ किनारे आप एक इस तरीके से फोटो के लिए स्थान निर्धारित कर देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ मैसेज के लिए स्थान बनाएंगे, यहाँ पे सर का मैसेज, जो भी विद्यालय के संरक्षक हैं वो अपना यहाँ पे मैसेज देंगे अपने बारे में, विद्यालय के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बनाया, क्या सोच थी विद्यालय बनाने के बारे में। यहाँ पे हम विद्यालय का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसलिए सारी हमारी बातें जो विद्यालय से रिलेटेड ही हैं, तो यहाँ विद्यालय के बारे में वो सारी चीज़ें दर्शा देंगे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दर्शाने के बाद आप और भी इसको चाहते हैं कि बेहतर दिखाई दे, तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप एक और टेक्स्ट का शेप लेंगे और यहाँ पे मैनेजर सर के बारे में यहाँ दर्शा देंगे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हैं, वो ये है, यहाँ पे उनका सिग्नेचर इस जगह पे आपको यहाँ पे आप सिग्नेचर जो है वो उनका दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर आप स्कैन करके रख लीजिए और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक संदेश विद्यालय के प्रबंधक जी द्वारा आपके इस स्लाइड शो में। इसके बाद अगली स्लाइड जो होगी वो होगी विद्यालय स्टाफ के बारे में। अब आपने विद्यालय को बताया, विद्यालय के बारे में बताया, विद्यालय के मैनेजर के बारे में बता दिया। अब सवाल ये है, अब अगली स्लाइड आपकी किसके लिए होगी, तो वो होगी आपके विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो यहाँ पे आप आसानी से दिखा सकते हैं विद्यालय में अध्यापक। इसके लिए आप ऐसा स्लाइड लेंगे, विद्यालय में शिक्षकगण, यहाँ पे आप ऐड करेंगे विद्यालय में शिक्षक। विद्यालय में शिक्षकगण, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट वाला शेप लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे शिक्षक का नाम और चाहें तो उनकी क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास रहेगा, वो है इनकी फोटो के साथ आप भी दिखा सकते हैं। फोटो के साथ कैसे दिखाएंगे वो भी हम बता रहे हैं। सेम ऐसा ही स्लाइड एक और हम बनाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आप दोनों में से कोई एक ही बनाइएगा। ये तो हो गया एक जनरली आप बना सकते हैं। अगर जो हमने बताया फोटो के साथ बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप एक और यहाँ से स्लाइड सेम ऐसी दिखने वाली एक स्लाइड को ऐड करेंगे। यहाँ पे था विद्यालय के शिक्षकगण, सेम चीज। इसके बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग ढेर सारे जितने आपके विद्यालय में शिक्षक हो सकता है, ये आपको ज्यादा बनाना पड़े। कॉपी करने के लिए आप अब तक जो बताया गया था कंट्रोल के साथ माउस का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरीके से कॉपी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जितने शिक्षक के बारे में दर्शाना है आप उतने शिक्षक के बारे में यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनके फोटो के साथ नीचे उनकी क्वालिफिकेशन को इसी में ऐड करके दिखा सकते हैं। अगर संख्या ज़्यादा है तो आपको और भी स्लाइड लेनी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हमने 2 स्लाइड आपको दिखाया तो जरूर, लेकिन आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास फोटो उपलब्ध है तो आप फोटो के साथ दिखा देंगे, अगर आपके पास फोटो उपलब्ध नहीं है तो आप जनरली नाम लिख कर भी दिखा सकते हैं। अब हो गया आपका स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में संदेश हो गया जो आपके स्कूल के मैनेजर सर ने दिया। फिर आपने विद्यालय के शिक्षक के बारे में देखा। अब आप दिखाएंगे अपनी विद्यालय की विशेषता। आपके विद्यालय की क्या विशेषता है, तो चलते हैं विद्यालय की विशेषता के बारे में। विद्यालय की विशेषताएं।
विद्यालय की विशेषताएं। विद्यालय की विशेषताएं आप में उनकी खूबियों को बता सकते हैं। उसके लिए भी आप यहाँ पे टेक्स्ट सेट लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए आप कॉलम फिल करेंगे। टेक्स्ट बनाने के बाद उसके बाद आप विशेषताएं आप एक साथ भी लिख सकते हैं, नंबर के साथ भी लिख सकते हैं। तो आप नंबर के साथ जो है वो टेक्स्ट को दर्शा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका कॉलम हो जाएगा जो होगा विद्यालय की विशेषता के बारे में। इसमें अगर चाहें आप तो अगर आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो वाला सेक्शन भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने विद्यालय की गैलरी, विद्यालय की झलकियों के तहत एक स्लाइड बनाएंगे और उसमें आप उसमें अपने विद्यालय की कुछ झलकियां दिखा देंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आपके विद्यालय में क्या क्या चीजें उपस्थित हैं। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये हो गई आपके विद्यालय की विशेषताएं। तो इसके बाद अब विद्यालय की विशेषता के बाद अब आप दिखा सकते हैं फोटो गैलरी। तो गैलरी फोटो गैलरी। अब फोटो गैलरी में आप क्या करेंगे, तो वही छोटे छोटे यहाँ पे हम लेते हैं शेप को अलग अलग, यहाँ पे पेन की कॉपी ढेर सारी कर लेते हैं और आप इन्हें ऐड कर देंगे फोटो गैलरी के साथ ही। यहाँ पे जितनी सारी फोटो आप चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे फोटो गैलरी अपने विद्यालय की अच्छी जो फोटो गैलरी होगी आप उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ और चीजें, जैसे आप प्रयोगशाला कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, खेल का मैदान इत्यादि के बारे में दिखा भी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। तो वो आपके बाकी के ऑप्शनल चॉइस होंगे जिनको आप ऐड करके बाद में दिखा भी सकते हैं। चलिए बना देते हैं। जैसे हम एक और स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं प्रयोगशाला कक्ष। तो ये स्लाइड प्रयोगशाला प्रयोगशाला कक्ष। अब यहाँ पे आप प्रयोगशाला कक्ष में आप अपने प्रयोगशाला की कुछ फोटोज यहाँ पे दिखा सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने उसी प्रयोगशाला कक्ष के बारे में कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, या उन टीचर से भी आप लिखवा सकते हैं जो इस प्रयोगशाला कक्ष को देखते हैं या जिनके देखरेख या निगरानी में आपके ये सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रयोगशाला कक्ष के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका एक और हो गया ऐड, वो है प्रयोगशाला कक्ष के बारे में। एक बार पुनः बताते हैं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है जहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से ये सारे काम को करेंगे प्रयोगशाला कक्ष के बाद। अब हम करते हैं इसमें ट्रांजेक्शंस। अब शुरू से हम चलते हैं पहले पेज पे। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, जैसे ये पहले वाले में हो गया, दूसरे वाले में अगर आप चलो तो कुछ इस प्रकार से भी आप ऐड कर सकते हो। तीसरे वाले में आप एक भी स्लाइड शो का एक ही ट्रांजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर पेज पे अलग अलग ट्रांजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने 4 पे ऐड कर लिया, 5वें नंबर पे इस प्रकार का कुछ ऐड कर लेते हैं, 6ठे नंबर पे इस प्रकार का ऐड कर लेते हैं, 7वें नंबर पे कुछ अलग चुनते हैं, इसमें से आकर के कुछ इस प्रकार का ऐड कर लेते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं जो ऑफलाइन तरीके से आपके इसी सिस्टम में उपलब्ध हैं और आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज हम भूल गए, वो था आपका आखिरी वाला जो आपके प्रिंसिपल के नाम से होगा, संदेश जो आपके प्रधानाचार्य देंगे। ये आखिरी आपका दूसरा संदेश होगा जिसको प्रधानाचार्य देंगे। वहाँ पे संदेश आप
यही पहले वाली जो आपकी फॉर्मेट थी उसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक शेप लेंगे जहाँ पे आप अपने प्रधानाचार्य जी की फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद आप टेक्स्ट एरिया वाले लेंगे और यहाँ पे आप उनके द्वारा दिए गए संदेश को यहाँ पे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या संदेश दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप उसमें संदेश को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए उनके संदेश। फिर वही फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रधानाचार्य जी का नाम दिखा देंगे और यहाँ पे एक जगह पे आप आकर के यहाँ पे उनके सिग्नेचर को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये हो गया संदेश। और आखिरी में आप एक थैंक यू लेटर भी आप ऐड कर सकते हो। लास्ट जो होगा क्रिएट बाई आप चाहो, अगर एक लोग ने बनाया तो अपना एक लोगों का नाम, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, जितने लोगों ने बनाया आप यहाँ पर उनका नाम ऐड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से अब इसमें हम ट्रांजेक्शन का काम कर रहे थे तो हम अलग अलग ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेते हैं और आखिरी वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारे सब में ट्रांजेक्शन ऐड हो गया। अब ये था कि इसके बाद एनिमेशन जो कल हमने वीडियो आपको बताई थी, जो आपको अबाउट पावर पॉइंट के बारे में बताया गया था, उसमें ये ट्रांजेक्शन को नहीं दिखा पाया गया था क्योंकि हमने कोई फोटो जो ऐड नहीं किया हुआ था। आज हम आपको ऐड किए फोटो दिखा देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के आखिरी में आई बटन पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहां से डायरेक्ट आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे हमने ये फोटो लगाया, अब देखिए जैसे हमने उस फोटो पे क्लिक किया तो ये देखिए अपने सारे हाईलाइट हो गए। अब आप इनमें से कोई भी आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन लिखे हुए नाम का भी इस्तेमाल में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सब में एनिमेशन करते हैं फटाफट, तो आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अभी आपको बस दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से एनिमेशन कर दिए। पहले स्लाइड का हो गया, दूसरे स्लाइड में चलें तो जो एक काम करिएगा, जब आप ऊपर जितनी सारी हेडलाइन वाली चीज़ें हैं उनको कोशिश करिएगा कि वो एक ही तरीके से दिखें, क्योंकि सब एक हेडलाइन है तो हेडलाइन वाली चीज़ें एक ही तरीके से दिखे। बाकी जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, ऐड की हुई हैं, आप उनको अपने तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं आप अपने तरीके से भी उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से अगर दिखाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। संदेश तो कुछ इस प्रकार से आप संदेश को ऐड कर सकते हैं। फिर आप बाकी सारी चीज़ों को भी अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। एनिमेशन इसके बाद चलें अगले पेज पे, शिक्षकगण। इसके बाद चलें अगली स्लाइड पे। विद्यालय की विशेषताएं। विद्यालय की विशेषताएं में फिर आप वही एनिमेशन फटाफट जारी कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न आए। अगले में चले फोटो गैलरी। और फोटो गैलरी में बहुत ज्यादा है, इनको भी फटाफट कर देते हैं। जिस तरीके से आप चाहें, इतने सारे ऑप्शन आपके पास उपस्थित हैं, आप जो भी चाहें वो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इनका इफेक्ट दिखाने के लिए या अलग तरीके से। आप चलते हैं अगले वाले में, शिक्षकगण। तो आप यहाँ पे इनको भी
भी ऐड कर देते हैं तरीके से। फोटो गैलरी पे, फोटो गैलरी में सारी चीजें इसके बाद प्रयोगशाला कक्ष को भी आप दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। प्रयोगशाला कक्ष के बाद संदेश जो आपके प्रधानाचार्य के नाम से होगा, इस संदेश को भी आप अपने तरीके से फटाफट एनिमेशन करके दिखा देते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से अगर सारे एनिमेशन को दिखाएंगे तो ये अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे बस आपको ये दिखाने के लिए हमने सारे एनिमेशन का इस्तेमाल किया ताकि आप ये समझ पाएं कि किस किस तरीके से वो एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए सारे पे वो एनिमेशन आपको करके दिखा दिए जा रहे हैं। तो ये फाइनली हमने सारे पे एनिमेशन कर लिया। अब बात करते हैं स्लाइड शो की। अब इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं विद्यालय के बारे में, विद्यालय का संदेश, विद्यालय की विशेषताएं, विद्यालय के शिक्षकगण, फोटो गैलरी, प्रयोगशाला का संदेश। थैंक यू वॉचिंग। अब चलते हैं इसके स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे और बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से बदल रही हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से आपका एनिमेशन तैयार हो जाएगा। आप इसमें रिकॉर्ड भी इसको कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप इसमें आवाज भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इनमें आकार से एनिमेशन होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे आप इन सब सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आप इनमें टाइमिंग भी लगा सकते हैं, जैसे भी बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, कुछ कम समय ले रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग में दिखा सकते हैं। तो ये आगे चलते जा रहे हैं और आगे आप देखते जा रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अपने आप आती जा रही हैं और अलग अलग तरीके से आ रही हैं। तो आप इसको इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये फाइनली प्रेजेंटेशन बन करके तैयार हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें,